साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के हाजिर हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का 26वां वीडियो। साथियों, उम्मीद है सीरीज़ के अब तक के वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, चैत्र प्रतिपदा। इसका सही जवाब है फाल्गुन पूर्णिमा। साथियों, होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथियों, आज यह त्यौहार सनातन संस्कृति के लोगों के साथ ही लगभग पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय रहते हैं वहां मनाया जाता है। साथियों, यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों और गुलाल में लिपटा हंसी खुशी का त्यौहार है। साथियों, यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। इसमें लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश हिरण्यकश्यप ने दिया था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का क्या था? इसके ऑप्शंस हैं पिता, पुत्र, भाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पुत्र। साथियों, प्रहलाद विष्णु भक्त था और ईश्वर में उसकी अटूट आस्था थी। इस पर क्रोधित होकर असुर राज हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दिया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया और वह खुद जल गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार दिया और सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की। चलिए अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप सागर अथवा पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं व्यास नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी। इसका सही जवाब है व्यास नदी। साथियों, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के नाम पर शिवालिक पहाड़ियों के बीच इस बांध का निर्माण सन 1975 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं जुलाई 1974, अप्रैल 1976, जनवरी 1977, अक्टूबर 1975। इसका सही जवाब है अक्टूबर 1975। साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 को जारी अध्यादेश से हुई थी। इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूती प्रदान करना था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1957, 1881, 1857, 1881, 1885, 1904। इसका सही जवाब है 1857। साथियों, पहला विश्वविद्यालय है कलकत्ता विश्वविद्यालय। साथियों, कलकत्ता शहर का नाम बदलकर कोलकाता हो चुका है, लेकिन 1857 में स्थापित प्रसिद्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय का नाम अभी भी पहले जैसा ही है। इसके छात्र इसे CU ही कहते हैं, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। साथियों, ब्रिटिश राज्य में स्थापित इस विश्वविद्यालय को दुनिया के सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। साथियों, दूसरा विश्वविद्यालय है मद्रास विश्वविद्यालय।
साथियों, मद्रास विश्वविद्यालय को अंग्रेजों ने 1857 में स्थापित किया था। 1.5 शताब्दी पुराने इस विश्वविद्यालय ने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। साथियों, अगला विश्वविद्यालय है मुंबई विश्वविद्यालय। साथियों, मुंबई विश्वविद्यालय या बॉम्बे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? इसके ऑप्शंस हैं 5 महाद्वीपों के, 5 महासागरों के, 5 राष्ट्रों के, 5 खेलों के। इसका सही जवाब है 5 महाद्वीपों के। साथियों, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले पांचों महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के प्रतीक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाला कौन है? इसके ऑप्शंस हैं कपिल देव, चेतन शर्मा, हरभजन सिंह, वीएस चंद्रशेखर। इसका सही जवाब है हरभजन सिंह। साथियों, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले हरभजन सिंह पहले भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 11 मार्च 2001 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल की थी। उन्होंने अपनी उस हैट्रिक के दौरान रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को आउट किया था। चलिए अगला प्रश्न है, इस्पात नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं रायपुर, कोरबा, जशपुर, भिलाई। इसका सही जवाब है भिलाई। साथियों, छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर करीबन भारत के मध्य में बसा हुआ है। यह मुंबई, नागपुर, बिलासपुर, कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर स्थित है। भारत रूस मैत्री के फलस्वरूप बना भिलाई इस्पात संयंत्र श्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए लगातार 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीत चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं अभिमन्यु, परीक्षित, चित्रांगन, विचित्रवीर्य। इसका सही जवाब है परीक्षित। साथियों, महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे तथा जन्मेजय के पिता थे। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परीक्षण होने पर जन्म होने से वे परीक्षित कहलाए। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रभाषा, देशभाषा, राजभाषा, देवभाषा। इसका सही जवाब है राजभाषा। साथियों, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राय वह देश में अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है। प्राय राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। भारत में 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं मानी गई हैं। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं?
इसके ऑप्शंस हैं 11, 15, 18, 21। इसका सही जवाब है 18। साथियों, कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। इसके ऑप्शंस हैं दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। इसका सही जवाब है दूरी की। साथियों, प्रकाश वर्ष लंबाई की एक मापन इकाई है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 95 खरब किलोमीटर का यानी 9.5 ट्रिलियन के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों यथा दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं की बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य, चाल। इसका सही जवाब है आवृत्ति। साथियों, कोई आवृत्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की इकाई हैटरजियाली साइकिल्स प्रति सेकंड होती है। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था। यह किस सन में प्रकाशित हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1821, 1826, 1828, 1830। इसका सही जवाब है 1826। साथियों, उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इस खबर के संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस खिलाड़ी को शताब्दी का खिलाड़ी कहा है? इसके ऑप्शंस हैं मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद। इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। साथियों, मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। साथियों, उन्हें अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्विज में नए प्रश्नों के साथ। साथियों, धन्यवाद।